क्या तुमने कभी सोचा है, जिस पैसे को तुम अपनी जिंदगी बचाने का तरीका समझते हो, वही पैसे ने तुम्हारी पूरी जिंदगी खा ली है। तुम पैदा हुए, तुरंत सिस्टम ने तुम्हारा भविष्य तय कर दिया। स्कूल में डाला गया ताकि तुम सीखो नहीं, बल्कि सिस्टम के हिसाब से ढल जाओ। कॉलेज भेजा गया ताकि तुम कर्ज लेकर भीड़ में शामिल हो जाओ। नौकरी मिली ताकि तुम रोज अपनी जिंदगी बेचकर किसी और का सपना पूरा करो। तुम सोचते रहे, मैं पैसे कमा रहा हूं, लेकिन सच ये है, पैसा तुम्हारा समय चुरा रहा था। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी आजादी, सब धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज के तुमसे छिन रही थी। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारे अंदर एक झूठी उम्मीद भर दी गई। बस थोड़ा और कमाओ, बस थोड़ा और मेहनत करो, बस थोड़ा और इंतजार करो। यह थोड़ा और एक जाल है, एक टाइम ट्रैप, एक ऐसा गड्ढा जिसमें लोग पूरी जिंदगी गिरते रहते हैं और मरते समय समझते हैं कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी जिया ही नहीं, सिर्फ बेचा। चिंता मत करो, यह सिर्फ शुरुआत है। सच अभी बाकी है। आज मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो दुनिया छुपा कर रखती है, वो सच जो अमीर लोग कभी नहीं बताते, वो नियम जिनसे पैसों ने इंसानों को नियंत्रण में रखा हुआ है। आज तुम जानोगे कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, एक टाइम खाने वाला दानव है जो तुमसे तुम्हारी जिंदगी खरीद रहा है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के छिपे सच जानने की हिम्मत है तो नीचे लाइक दबाओ और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज की ये वीडियो तुम्हारी सोच को तोड़ेगी और अगली हर वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम ये वीडियो अंत तक देख पाए तो या तो तुम बदल जाओगे या ये सिस्टम तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। हम सब एक ऐसे खेल में पैदा होते हैं जिसका नियम हमने कभी समझा ही नहीं। एक ऐसा खेल जहां शुरुआत से ही हमें यह सिखाया जाता है कि सबसे जरूरी चीज है पैसा। लेकिन असली जाल ये नहीं कि पैसा जरूरी है। असली जाल ये है कि किसी ने यह नहीं बताया कि पैसा असल में तुम्हारी जिंदगी कैसे खाता है। तुम्हें शुरुआत से यह सिखाया गया कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, आराम से जी जाओ। लेकिन तुमने कभी यह महसूस नहीं किया कि जिस आराम का वादा तुम्हें किया गया था वो कभी आता ही नहीं। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम अपनी मर्जी से नहीं उठते। तुम्हें जगाता है अलार्म, और अलार्म कोई उपकरण नहीं, एक आदेश है। उठो, काम पर जाओ, किसी और की मशीन में एक पेंच बनकर घूमो। तुम सोचते हो कि तुम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपना समय बेच रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, तुम्हारा समय, उस काम में डूबता जा रहा है जिसने कभी तुम्हें वो नहीं दिया जो उसने वादा किया था। तुम्हारा पहला दिन याद है नौकरी का? तुम्हारे अंदर एक जोश था कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो जोश गायब हो गया। वही काम, वही सिस्टम, वही दबाव, वही महीने का आखिर, और सबसे बड़ा डर, अगर ये नौकरी गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यही डर है जो इस टाइम ट्रैप को मजबूत करता है। तुमने कभी सोचा है कि समाज तुमसे हमेशा जिम्मेदारी की बात क्यों करता है? क्यों तुम्हें कहा जाता है कि शादी करो, बच्चों को संभालो, घर बनाओ, EMI भरो, लोन लो? क्योंकि जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां उतना ज्यादा डर, और जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा तुम इस टाइम ट्रैप के गुलाम बनते जाते हो। लोग सोचते हैं पैसा उन्हें आजादी देगा, लेकिन पैसा आजादी तब देता है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे, और ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। तुमने वो लाइन सुनी होगी, टाइम इज मनी। बहुत बड़ा झूठ है। टाइम कभी मनी नहीं बन सकता। मनी कभी वापस टाइम नहीं दे सकता। टाइम खत्म हो जाए, खत्म। मनी वापस कमाया जा सकता है, टाइम नहीं। इसलिए दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग समय बचाते हैं और बाकी दुनिया पैसे बचाती रहती है। यही अंतर है आम लोगों और अमीरों में। आम लोग सोचते हैं कि पैसा संजो कर रखा जाए, लेकिन बड़े लोग जानते हैं कि असली खेल समय का है। लेकिन टाइम ट्रैप यहीं खत्म नहीं होता। ये जाल जितना गहरा है उतना ही छुपा हुआ भी है। तुम्हें लगता है कि नौकरी, काम, हसल, ये सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल बन जाए तो वो जिंदगी नहीं, एक लंबी कैद है। हर महीने की सैलरी सिर्फ एक सेडेटिव है, एक इंजेक्शन जो तुम्हें शांत रखता है ताकि तुम सवाल ना पूछो। तुम्हें लगता है कि तुम स्टेबल हो, सिक्योर हो, सेफ हो, लेकिन क्या सच में तुम्हारी जिंदगी इतनी कमजोर है कि एक कंपनी का "हम सॉरी वी आर डाउनसाइजिंग" तुम्हें सड़क पर ला सकता है? एक बीमारी तुम्हारी सारी सेविंग्स चबा सकती है। एक रिसेशन तुम्हारे सालों की मेहनत को मिटा सकता है। तुम्हें बताया जाता है
और मेहनत करो, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन प्रमोशन किसे मिलता है? जिसे सिस्टम इस्तेमाल करके आगे फेंक देता है ताकि बाकी लोग देखकर और मेहनत करें। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, छारे की तरह, ताकि दौड़ चलती रहे। और तुम इतनी तेज दौड़ते हो कि तुम्हें कभी रुककर यह देखने का समय ही नहीं मिलता कि यह दौड़ शुरू किसने कराई और इसका अंत कहां है। सबसे बड़ा टाइम ट्रैप यह है कि यह तुम्हें व्यस्त रखता है, इतना व्यस्त कि तुम्हें समझ ही ना आए कि तुम्हारी जिंदगी निकल रही है। तुम्हें पहचान ही ना पड़े कि तुम किसी और की मशीन के अंदर घूम रहे हो। तुम्हें कभी यह नोटिस हुआ है? हर इंसान जिसके पास नौकरी है वो कहता है बस थोड़ा और संभल जाऊं, फिर मैं अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन थोड़ा और कभी आता ही नहीं। वो कर्ज के बाद कर्ज, ईएमआई के बाद ईएमआई, एक्सपेंस के बाद एक्सपेंस में बदल जाता है। कई लोग 30 पर कहते हैं 40 तक स्थिर हो जाऊंगा, 40 पर कहते हैं 50 तक सब ठीक हो जाएगा, 50 पर कहते हैं रिटायरमेंट के बाद जी लेंगे, और रिटायरमेंट के बाद थका हुआ शरीर, टूटा हुआ मन और सपनों का एक ढेर जो कभी पूरे नहीं हुए। यही है टाइम ट्रैप। जिंदगी के सबसे अच्छे साल सिस्टम खा जाता है और बाकी बचे साल बीमारी, कमजोरी और पछतावा खा जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम इस जाल में हो या नहीं, सवाल यह है क्या तुम समझ पाओगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। यह खेल तुम्हारी मेहनत से नहीं टूटेगा, यह खेल तुम्हारी जागरूकता से टूटेगा। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि वो कैद में है, तभी वो आजाद होने का फैसला करता है। और यह समझ यहीं से शुरू होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान जितना ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वो अपने समय से दूर होता जाता है। और यही वह बिंदु है जहां टाइम ट्रैप सबसे खतरनाक रूप लेता है। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे समय को नहीं खाता, यह तुम्हारी सोच को ढाल देता है, तुम्हारे फैसलों को कमजोर करता है और तुम्हारी इच्छाओं को किसी और के नियंत्रण में डाल देता है। बचपन में तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे क्योंकि उस समय दिमाग पर पैसे का नियंत्रण नहीं था। तुमने कभी सोचा था कि जंगलों में जाओगे, दुनिया घूमोगे, कुछ अनोखा बनाओगे, किसी ऐसी चीज में महारत हासिल करोगे जो दूसरों को चौंका दे। लेकिन धीरे धीरे समाज ने तुम्हें बताया पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी, फिर पैसा कमाओ, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर जिम्मेदारियां, और फिर शायद अगर बचा समय तो सपने पूरे कर लेना। यह शायद ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि इस सिस्टम का खेल ऐसा है कि सपनों के लिए कभी समय बचता ही नहीं। तुमने कभी गौर किया है? हर इंसान सपनों को किसी अनिश्चित कल के लिए टालता है। क्यों? क्योंकि आज का दिन किसी और ने कब्जा कर रखा है। तुम्हें लगता है तुम अपने जीवन के मालिक हो, लेकिन अगर तुम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक किसी और के बनाए हुए स्केड्यूल का पालन कर रहे हो, तो मालिक कौन हुआ? तुम या वो सिस्टम जिसने स्केड्यूल बनाया? यही कारण है कि ज्यादातर लोग खुद को व्यस्त मानते हैं लेकिन उपयोगी नहीं होते। व्यस्तता सिस्टम की होती है, उपयोगिता इंसान की। टाइम ट्रैप का सबसे क्रूर हिस्सा यह है कि यह तुम्हें इतना व्यस्त रखता है कि तुम सोचने की क्षमता धीरे धीरे खो देते हो। तुम सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले इंसान बन जाते हो। अलार्म बजे तो उठो, बॉस बोले तो काम करो, घर लौटो तो थक कर सो जाओ, और फिर वही चक्र दोहराओ। इस चक्र का नाम है सिस्टम का कंट्रोल। और सिस्टम कितना होशियार है पता है? वो तुम्हें कभी इतना पैसे नहीं देता कि तुम आजाद हो सको, और कभी इतना कम नहीं देता कि तुम नौकरी छोड़ दो। वह तुम्हें मध्यम स्तर पर रखता है, जहां तुम हमेशा सर्वाइवल मोड में रहो, जहां तुम सोचा करो कि बस थोड़ा और कमा लूं, फिर मैं अपने लिए जीना शुरू करूंगा। लेकिन क्या सच में वो थोड़ा कभी आता है? हर बार जब तुम अधिक पैसा कमाते हो, तुम्हारे खर्चे बढ़ जाते हैं, नई जिम्मेदारियां खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं, नए डर जन्म लेते हैं, नए कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, नए टारगेट तुम पर थोप दिए जाते हैं। तुम्हें एक घर चाहिए था, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर फर्नीचर चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर बड़ी कार चाहिए, फिर बच्चों का फ्यूचर चाहिए, फिर इंश्योरेंस चाहिए, फिर रिटायरमेंट चाहिए। और इन सब के बीच कहां खो गया वो इंसान जो सपने देखता था? तुम्हें पता है सबसे डरावनी बात क्या है? यह टाइम ट्रैप इतना धीरे धीरे काम करता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी आधी जिंदगी निकल चुकी है। तुम्हें 18 से 30 का सफर 2 महीने जैसा लगता है, क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें इतना व्यस्त रखा कि समय का एहसास ही खत्म हो गया। लेकिन असल खेल 30 के बाद शुरू होता है,
क्योंकि यहीं से टाइम ट्रैप अपनी जंजीरों को और कस देता है। 30 की उम्र तक दुनिया तुम्हें सिखाती है कि अब तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए। यह सेटल होने की बात एक और झूठा भ्रम है जिससे इंसान लगातार डर के दबाव में जीता रहता है। सेटल मतलब क्या? बड़ी ईएमआई, महंगे खर्चे, असंख्य जिम्मेदारियां, खोया हुआ समय, या वो समझौते जो हर दिन तुम्हारे अंदर की रोशनी को थोड़ा थोड़ा बुझाते जाते हैं। सेटल होना कभी स्थिरता नहीं देता। सेटल होना सिर्फ सिस्टम के लिए स्थिरता लाता है, क्योंकि अब तुम उसके लिए परफेक्ट वर्कर बन चुके होते हो। समाज तुम्हें यह कभी नहीं पूछता कि तुम क्या बनना चाहते थे, वह सिर्फ यह पूछता है कि तुम हर महीने कितना कमा रहे हो, क्योंकि समाज की नजर में तुम्हारी कीमत तुम्हारे कैरेक्टर से नहीं, तुम्हारी इनकम से तय होती है। यही कारण है कि इंसान अपने सपनों से दूर होता जाता है, क्योंकि सपने पैसा नहीं देते, लेकिन नौकरी सपनों को मारकर पैसा देती है और इंसान मजबूर हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि उसकी मजबूरी सिस्टम ने पैदा की है या उसने खुद अपनी आदतों से अपनी कैद तैयार कर ली है। लेकिन इस खेल का एक और गहरा पहलू है जो सबसे खतरनाक है। टाइम ट्रैप इंसान को सिर्फ पैसे के दबाव से नहीं बांधता, यह इंसान के दिमाग को ऐसी प्रोग्रामिंग देता है कि इंसान खुद ही अपना टाइम डिस्ट्रॉय करने लगता है और उसे लगता है कि वो सही कर रहा है। अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हारी जिंदगी में सच में तुम्हारा अपना समय कितना है, तो जवाब शायद 1 घंटे से भी कम निकलेगा। और यही वह चौंकाने वाला सच है कि इंसान अपने ही जीवन में गेस्ट बनकर रह जाता है और सिस्टम उसके जीवन का असली मालिक बन जाता है। सवाल यह नहीं है कि तुम इस ट्रैप में हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम सच में जानना चाहते हो कि यह ट्रैप तुम पर कैसे लगा, क्यों लगा और कैसे तुम इसे तोड़ सकते हो। यहीं से असली खुलासा शुरू होता है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से एक सवाल पूछता है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? लेकिन यह सवाल ज्यादातर लोग दबा देते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब डरावना होता है। अगर तुम ईमानदारी से इसका जवाब ढूंढना शुरू कर दो, तो तुम देखोगे कि तुमने अपनी जिंदगी के असली चालक की सीट किसी और को सौंप दी है और तुम सिर्फ एक यात्री बनकर रह गए हो, जिसकी मंजिल क्या है उसे भी पता नहीं, बस रास्ता चलता जा रहा है। हर रिश्ते में, हर सपने में, हर निर्णय में धीरे धीरे एक चीज घुस गई है, पैसे का डर। यह डर इतना सूक्ष्म है कि लोग इसे इमोशन समझ बैठते हैं, लेकिन यह इमोशन नहीं, एक प्रोग्रामिंग है। यह प्रोग्रामिंग तुम्हें हर उस रास्ते से दूर ले जाती है जिससे तुम्हें आजादी मिल सकती है और तुम्हें हर उस रास्ते की ओर धकेलती है जिससे सिस्टम को फायदा मिलता है। तुम्हें बताया जाता है कि पैसा कमाना जरूरी है, यह बात सही है, लेकिन तुम्हें कभी यह नहीं बताया गया कि पैसा किन चीजों को छीन लेता है। पैसा तुम्हारी चॉइसेस छीनता है, तुम्हारी हिम्मत छीनता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी छीनता है, तुम्हारी जिंदगी की स्पॉन्टेनियस खुशी छीन लेता है। क्योंकि जब हर चीज पैसा केंद्रित हो जाती है, तब जिंदगी सिर्फ एक गणित बन जाती है जिसमें हर इक्वेशन का एक ही उत्तर होता है, रिस्क मत लो, पैसा खो जाएगा। और यहीं पर इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म होने लगता है। लोग समझते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसों की समस्या है, लेकिन असली गरीबी समय की होती है, क्योंकि जिसके पास समय नहीं है उसके पास खुद को खोजने का मौका भी नहीं है। खुद को खोजने की आजादी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिन्होंने खुद को सिस्टम की बेड़ियों से अलग करके सोचना सीख लिया है। ज्यादातर लोग दुनिया को अपने डर की नजर से देखते हैं, डर की कहीं नौकरी न चली जाए, डर की कहीं घर की ईएमआई न रुक जाए, डर की कहीं लोग क्या कहेंगे, डर की कहीं भविष्य बिखर न जाए। इन डरों ने इंसान को इतना बांध दिया है कि वह धीरे धीरे उस पिंजरे को घर समझने लगता है जिसमें वह कैद है। यह पिंजरा सोने का नहीं, सोच का है। सबसे दुखद बात यह है कि यह पिंजरा इंसान को अंदर से इतना छोटा कर देता है कि वह खुद को कम आंकने लगता है। उसे लगता है कि उसके सपने बहुत बड़े थे, वह इतना लायक नहीं है, उसे छोटी जिंदगी ही जीनी चाहिए। लेकिन यह सच नहीं, यह सिर्फ वही प्रोग्रामिंग है जिसे दुनिया तुम्हारे दिमाग में लगातार डालती रहती है। अगर तुम सुबह से शाम तक सोचो ही पैसे के बारे में, तो तुम कैसे खुद के बारे में सोच पाओगे? तुम्हारा दिमाग तो पहले से ही डर से भरा है और डर के भरे दिमाग में सपने नहीं पनपते। यहीं से टाइम ट्रैप का दूसरा रूप जन्म लेता है, मेंटल एग्जॉस्शन का रूप। जब व्यक्ति लगातार पैसे के बारे में सोचता है, वह अपने दिमाग की ऊर्जा उन चीजों में नहीं लगाता जो उसकी जिंदगी बदल सकती हैं। इसलिए सिस्टम को तुम्हारे ओवरथिंकिंग से कोई समस्या नहीं, उसे समस्या तब है जब तुम सोचने लगते हो
कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि यही सवाल टाइम ट्रैप की सबसे कमजोर कड़ी है। सिस्टम को पता है कि अगर इंसान अपने सपनों को समय देने लगे तो वो उससे बाहर निकल जाएगा। इसलिए सिस्टम ने ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया है जहां इंसान हमेशा और थोड़ा और कमाने के चक्र में फंसा रहे। कभी एक कार चाहिए, कभी छोटा घर बड़ा चाहिए, कभी बेहतर करियर चाहिए, कभी और सिक्योर ऑप्शंस चाहिए। तुम जितना पाते जाओगे दुनिया तुमसे उतना छीन लेगी समय का, क्योंकि हर नया कंफर्ट समय की कीमत लेकर आता है। और इंसान धीरे धीरे भूल जाता है कि कंफर्ट खरीदना गलत नहीं, लेकिन खुद को खोकर कंफर्ट खरीदना सबसे बड़ा नुकसान है। यही कारण है कि कई लोग अमीर होते हुए भी गरीब महसूस करते हैं, क्योंकि बस पैसा बढ़ा, इसके साथ जिम्मेदारियां बढ़ीं और जिम्मेदारियों के साथ समय कम होता गया। तुमने कई ऐसे चेहरे देखे होंगे जिनके पास पैसा है, स्टेटस है, चीजें हैं, लेकिन आंखों में चमक नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी चमक पैसे की रोशनी में जलाकर खत्म कर दी। कोई भी इंसान तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक वह समय पर अपना अधिकार वापस न पाले। लेकिन अधिकार कैसे खोया, यही समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही वह खुलासा है जो आगे सब कुछ बदल देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि इंसान अपनी कैद खुद बना लेता है, लेकिन उसकी चाबी भी उसी के हाथ में होती है। बस उसे पता नहीं होता कि चाबी कहां गिरा दी है। अब वक्त आ रहा है उस चाबी को पहचानने का, जिससे कोई भी इंसान अपने समय, अपनी सोच, अपनी आजादी सब कुछ वापस पा सकता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक उतरी हैं तो इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो मैं जाग गया हूं, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो हर चीज बदल देगा। दुनिया में दो तरह की जंजीरें होती हैं, एक वो जो दिखाई देती हैं और एक वो जो महसूस भी नहीं होती। पहली जंजीरें शरीर को बांधती हैं, दूसरी जंजीरें दिमाग को। और दिमाग पर पड़ी जंजीरें सबसे खतरनाक होती हैं, क्योंकि इन्हें इंसान अपनी सोच समझ लेता है। यही वह जगह है जहां टाइम ट्रैप का असली खेल शुरू होता है। यह खेल न तो नौकरी से शुरू होता है, न ईएमआई से, न बिलों से, न जिम्मेदारियों से। यह खेल सबसे पहले दिमाग में शुरू होता है, जहां इंसान को यह विश्वास दिलाया जाता है कि समय उसका नहीं है। समय तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक हर दिन तुमसे चुपचाप छीना गया है। और अजीब बात यह है कि यह चोरी इतने महीन तरीके से होती है कि तुम समझ भी नहीं पाते। तुम्हें स्कूल में सिखाया गया कि तय घंटों में पढ़ाई करो, तुम्हें कॉलेज में सिखाया गया कि फिक्स टाइम टेबल फॉलो करो, तुम्हें नौकरी में सिखाया गया कि 9 से 6 तुम्हारा नहीं कंपनी का है। धीरे धीरे दिमाग यह मान लेता है कि समय किसी और की संपत्ति है और इंसान सिर्फ उसका किराएदार। यही सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग पॉइंट है। इंसान के भीतर का ओनर माइंडसेट धीरे धीरे एम्प्लॉय माइंडसेट में बदल जाता है, और जो अपने समय का मालिक नहीं होता वह किसी भी चीज का मालिक नहीं बन सकता, न सपनों का, न आजादी का, न आत्मविश्वास का। टाइम ट्रैप का यह साइकोलॉजिकल मॉडल दुनिया के सबसे बड़े राजाओं को भी गुलाम बना सकता है, और वह ऐसा ही करता है, क्योंकि जब इंसान अपने समय का कंट्रोल खो देता है तो उसके डिसीजंस किसी और द्वारा लिए जाते हैं और वह सोचता है कि वे डिसीजंस उसके खुद के हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हें लगता है कि तुम अपने फोन पर स्क्रॉल अपने मन से कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम डोपामाइन के कंट्रोल में हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक्स्ट्रा ओवरटाइम पैसे के लिए कर रहे हो, लेकिन असल में तुम डर के कंट्रोल में हो। तुम्हें लगता है कि तुम नौकरी इसलिए कर रहे हो क्योंकि चॉइस नहीं है, लेकिन सच ये है कि चॉइस कभी तलाशने का समय ही नहीं मिला। और यही सिस्टम की सबसे बड़ी विक्ट्री है। दुनिया का सबसे अगला ट्रैप है इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि प्रमोशन लाइफ चेंज कर देगा, तुम्हें लगता है कि सैलरी बढ़ गई, अब सब सही हो जाएगा। लेकिन यह सब इल्यूजन्स हैं। इस इल्यूजन का फायदा यह है कि तुम टाइम ट्रैप को ट्रैप नहीं समझते, तुम उसे लाइफ का नेचुरल पार्ट समझते हो, और यहीं पर हर इंसान फंस जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रगति कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम उसी सर्कल में घूम रहे हो जिसे दुनिया जिम्मेदारी का नाम देती है। हर साल 365 दिन होते हैं, लेकिन उनमें से कितने दिन वास्तव में तुम्हारे होते हैं? रविवार। रविवार भी तभी तुम्हारा है जब तुम थकान से चूर न हो, जब तुम्हें सोमवार का डर न सताए, जब तुम गिल्ट में न हो कि तुम प्रोडक्टिव नहीं हो रहे। सच कहें तो रविवार भी तुम्हारा नहीं होता, वह सिर्फ सोमवार की तैयारी में गुजर जाता है। तुमने कभी सुना होगा, इंसान का जीवन उसकी प्राथमिकताओं से बनता है, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है,
इंसान का जीवन उसकी मानसिक कैद की प्राथमिकताओं से बनता है। क्योंकि अगर तुम चाहकर भी खुद को समय नहीं दे पा रहे तो प्राथमिकताएं तुम्हारी नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से दौड़ रहे हो, लेकिन दौड़ का रास्ता, दौड़ की स्पीड और दौड़ का अंत किसी और ने सेट किया है। यही कारण है कि लोग अचानक 40 की उम्र में कहते हैं, समझ ही नहीं आया जिंदगी कब निकल गई। क्योंकि टाइम ट्रैप का खतरनाक पहलू यही है, यह तुम्हें इतना व्यस्त रखता है कि समय की चोरी का एहसास ही नहीं होने देता। और फिर आता है सबसे दर्दनाक सच, इंसान जितनी उम्र में अपने सपने पूरे कर सकता था, उतने समय में वह दूसरों के सपनों को पूरा करता रहता है। किसी कंपनी का ड्रीम, किसी सोसाइटी का पैटर्न, किसी परिवार की एक्सपेक्टेशंस, किसी और की जरूरतें, और इस सब के बीच इंसान अपने भीतर की आवाज खो देता है। उस आवाज को जिसने कभी कहा था, मैं कुछ अलग करूंगा, मैं जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा। लेकिन वह आवाज धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाती है कि एक दिन पूरी तरह मौन हो जाती है, और फिर इंसान सिर्फ जीवित रहता है, जीता नहीं। इस ट्रैप का सबसे क्रूल ट्विस्ट यह है कि इंसान को लगता है कि यह सब नॉर्मल है, क्योंकि हर कोई ऐसा ही कर रहा है, हर कोई यही जिंदगी जी रहा है, हर कोई इसी जंजीर में बंधा है। लेकिन जब पूरा समाज ही कैद में हो तो कैद को कैद कौन माने। सिस्टम ने इस ट्रैप को इतना खूबसूरत और शाइनी बना दिया है कि लोग इसे सक्सेस समझ लेते हैं। लेकिन सक्सेस वो नहीं जो दुनिया दिखाती है। सक्सेस वो है जो समय के बिना भी कायम रहे। सक्सेस वो है जिससे तुम अपनी आइडेंटिटी बचा लो। सक्सेस वो है जिससे तुम खुद को खो नहीं बल्कि खुद को पालो। अब खेल एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा है जहां सच्चाई से भागना नामुमकिन है, क्योंकि आगे जो खुलासा है वह यह बताएगा कि इंसान को कौन सी हिडन ताकतें धीरे धीरे इस टाइम ट्रैप में और गहराई तक धकेलती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान उनमें से अधिकांश को नॉर्मल लाइफ मानकर स्वीकार कर लेता है। जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई यह है कि इंसान को तब समझ आता है कि वो पैसे के टाइम ट्रैप में फंसा हुआ था, जब उसके पास न पैसा बचता है न समय। यह ट्रैप की अंतिम अवस्था है, वो जगह जहां इंसान खुद को बिना किसी लड़ाई के सिस्टम के सामने गिरा हुआ पाता है। और मजेदार बात यह है कि यहां तक पहुंचने के बाद भी इंसान मानता नहीं कि वो फंस चुका है। वो पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीता रहता है कि वो कंट्रोल में है, जबकि कंट्रोल कहीं और होता है। जीवन का ये आखिरी मोड़ इतना खतरनाक होता है कि इंसान की सारी मेहनत, सारी काबिलियत, सारे सपने उसी जगह दम तोड़ देते हैं जहां उसने सोचा भी नहीं होता। वो जगह जहां इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, क्या मैं सच में जी भी पाया? यही समझ आता है कि पैसा कभी लक्ष्य नहीं था, सिर्फ एक ऐसा उपकरण था जिसने समय को चूस कर इंसान को कमजोर बना दिया। दरअसल इस जाल का सबसे चालाक हिस्सा यह है कि यह इंसान को कभी अपने नुकसान का एहसास ही नहीं होने देता। इसकी शुरुआत इतनी धीमी, इतनी प्यारी, इतनी मीठी होती है कि लोग इसे जिंदगी का नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन जब इंसान आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है तो यह जाल अचानक तेजी से कसने लगता है। वो उम्र जहां इंसान को सबसे ज्यादा आजादी चाहिए होती है, उसी उम्र में उसके हाथ पैर बंध चुके होते हैं, कर्जों से, जिम्मेदारियों से, अतीत की गलतियों से और सबसे ज्यादा डर से। इस अवस्था में इंसान पहली बार महसूस करता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी अपने लिए जिया ही नहीं। वो हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहा, कभी नौकरी की सुरक्षा के पीछे, कभी समाज की उम्मीदों के पीछे, कभी पैसे के आकर्षण के पीछे, कभी उस लाइफस्टाइल के पीछे जिसे उसने कभी जिया भी नहीं। लेकिन सबसे दर्दनाक सच ये है कि इस सब के बीच वो अपनी आत्मा खो चुका होता है। उसकी चाहतें, उसके सपने, उसका जुनून सब खत्म हो चुका होता है। सिर्फ एक बाहरी खोल बाकी रह जाता है जो रोज वही काम करता है जो दुनिया उससे चाहती है। ये वो दौर है जहां इंसान समझता है कि उसने अपने बच्चों की खुशियों के लिए, समाज की इज्जत के लिए, घर के खर्चों के लिए, सबकी मुस्कान के लिए अपनी जिंदगी को चुपचाप बेच दिया। और जब वो यह महसूस करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पास अब बदलने के लिए न उतनी ऊर्जा होती है, न उतनी हिम्मत, न उतना समय। और यही है असली टाइम ट्रैप का अंत, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान चाहकर भी खुद को नहीं बदल सकता। इस आखिरी अवस्था में इंसान 3 सबसे बड़े पछतावे महसूस करता है, लेकिन उनकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ती है। पहला पछतावा, मैंने अपने समय की कीमत कभी नहीं समझी, क्योंकि जब वो जवान था तब उसके पास ऊर्जा थी लेकिन समझ नहीं थी।
और जब समझ आई तब उसके पास ऊर्जा नहीं बची। दूसरा पछतावा, मैंने वो सब किया जो दुनिया चाहती थी, पर जो मैं चाहता था वो कभी नहीं किया। वो महसूस करता है कि उसने अपने सपनों को हमेशा कल पर टाल दिया और एक दिन वो कल कभी आया ही नहीं। तीसरा पछतावा, मैंने खोने के डर में इतना कुछ खो दिया कि अंत में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। वो हर कदम डर डर कर चलता रहा। नौकरी छूटने का डर, पैसा खत्म होने का डर, लोग क्या कहेंगे ये डर, गलत रास्ता चुनने का डर। डर ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। लेकिन इन पछतावों की सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि इंसान पछता रहा है। दर्दनाक बात यह है कि वो जानता है कि वो इन्हें बदल भी नहीं सकता। वक्त निकल चुका है और वक्त का कभी कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। यही वो पल होता है जहां इंसान समझता है कि पैसा हमेशा कागज था, समय हमेशा असली संपत्ति थी और उसने पूरी जिंदगी कागज के पीछे भागते भागते असली संपत्ति बर्बाद कर दी। यहां इंसान एक और बहुत बड़ी गलती महसूस करता है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि पैसा कमाना और पैसा बनाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। पैसा कमाना मतलब अपनी मेहनत बेचकर समय खोना, लेकिन पैसा बनाना मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके समय बचाना। खेल यहां जीतने का नहीं है, समय को बचाने का है। इसी अवस्था में वो पहली बार फ्रीडम शब्द का असली मतलब समझता है। फ्रीडम ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। फ्रीडम ये है कि आपके पास इतना समय हो कि आप वो कर सकें जो आप करना चाहते हैं। लेकिन जब ये समझ आती है तब इंसान के पास जिंदगी के आखिरी कुछ साल ही बचे होते हैं। वो साल जहां शरीर जवाब देने लगता है, दिमाग धीमा पड़ने लगता है और आत्मा थक चुकी होती है। और यही टाइम ट्रैप का सबसे क्रूर सच सामने आता है। इस जाल ने इंसान को सिर्फ पैसे का गुलाम नहीं बनाया, समय का भी गुलाम बना दिया। यह जाल इंसान के सोचने का तरीका बदल देता है, उसके सपनों को सीमित कर देता है, उसके फैसलों को कमजोर कर देता है और उसके पूरे भविष्य को एक संकरे दायरे में बंद कर देता है जहां निकलने की कोई जगह नहीं होती। इंसान जिस चीज को स्टेबल लाइफ समझता है वो असल में उसके लिए बनाया गया एक कंट्रोल्ड केज है। एक ऐसा केज जो बाहर से सुरक्षित लगता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे इंसान को दस्तक दिए बिना खा जाता है। यही वो दौर है जहां इंसान ये सवाल पूछता है, क्या मैं सच में खुश रहा? और 90% लोग इस सवाल का जवाब देते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी उस तरह जी ही नहीं जैसे वो जीना चाहते थे। उन्होंने जिंदगी वैसे जी जैसे दुनिया ने उन्हें बताया। यह अवस्था इंसान को जिंदगी के असली अर्थ से रूबरू कराती है कि जिंदगी छोटी नहीं थी, हमने उसे छोटा बना दिया। पैसा दुश्मन नहीं था, हमने उसे भगवान बना दिया। सपने मर नहीं गए थे, हमने उन्हें दफना दिया। हमारा समय खत्म नहीं हो गया था, हमने उसे बेकार चीजों पर बर्बाद कर दिया। और जब यह सच्चाई आत्मा में चोट करती है तब इंसान चाहकर भी अपने अतीत को नहीं पलट सकता। वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, इस कड़वे सच को एक दिल जलाने वाली सीख की तरह आगे बढ़ाना। शायद यही वजह है कि वो उम्र जहां इंसान पैसा कमाने का सबसे ज्यादा जुनून रखता है, वही उम्र उसकी सबसे महंगी गलती बन जाती है, क्योंकि वो गलत समय पर गलत चीज को सही मान बैठता है। समझने वाली बात यह है, पैसा कमाने की कोशिश गलत नहीं है। गलत यह है कि लोग पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी बेच देते हैं। गलत यह है कि लोग पैसे के पीछे भागते हुए अपना समय, अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते, अपनी पहचान तक खो देते हैं। गलत यह है कि लोग भूल जाते हैं कि पैसा वापस मिल सकता है, समय कभी नहीं। जिंदगी का यह अंतिम चक्कर इंसान को अंदर तक हिला देता है। इसी अवस्था में लोग उन आवाजों को याद करते हैं जो उन्हें बताते थे, आराम से जीना सीखो, अपने समय को बचाओ, जिंदगी सिर्फ पैसा नहीं है। लेकिन उन आवाजों का जवाब हमेशा एक ही होता था, अभी नहीं, बाद में। और यही बाद में एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसी समय इंसान समझता है कि उसने सिर्फ पैसे के लिए नहीं जिया, पैसे के डर में जिया। पैसे के लिए नहीं भागा, पैसे के खोने के डर से भागा। पैसे को पाने की कोशिश में नहीं था, पैसे के पीछे छुपे सुरक्षा के भ्रम के पीछे था। यह भ्रम इतना घना होता है कि इंसान खुद को कभी आजाद महसूस ही नहीं कर पाता और जिंदगी के आखिरी मोड़ पर यह भ्रम टूटता है, एक कड़वी, सच्ची, तेज चोट की तरह। लेकिन इस अवस्था में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? ये वो पल है जहां इंसान पहली बार खुद को देखता है असली रूप में, बिना मुखौटे के, बिना झूठे सपनों के, बिना बाहरी दबाव के।
वो अपने जीवन के हर फैसले को गहराई से देखता है और उसे महसूस होता है कि असली गलती निर्णयों की नहीं थी, डर की थी। अगर डर न होता, वो अलग रास्ता चुनता, वो अलग जिंदगी जीता। वो अपने सपनों को दबाता नहीं, वो अपनी आत्मा की आवाज सुनता। वो अपनी जिंदगी किसी और की कहानी में नहीं ढालता। लेकिन यह समझ बहुत देर से आती है, जब इंसान शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका होता है, मानसिक रूप से थक चुका होता है और भावनात्मक रूप से टूट चुका होता है। फिर भी यह अंत नहीं है। यह अंत जैसी लगने वाली चीज असल में एक नई शुरुआत होती है। वो शुरुआत जहां इंसान अपने बाकी बचे समय को किसी और तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो दूसरों को सच बता सकता है। वो आने वाली पीढ़ी को वही गलती करने से रोक सकता है। वो अपने अनुभवों को ज्ञान में बदल सकता है और सबसे बड़ी बात, वो अपने अंदर की आजादी को आखिरी बार महसूस कर सकता है। इसी अवस्था में इंसान अपने जीवन का सबसे बड़ा सच समझता है कि पैसों से भरा जीवन और समय से भरा जीवन दोनों एक जैसे नहीं होते। पैसा सुख नहीं देता, पैसा विकल्प देता है, लेकिन समय जीवन देता है। क्योंकि पैसा खत्म हो जाए तो वापस आ सकता है, समय खत्म हो जाए तो कभी वापस नहीं आता। और इसी सच्चाई को समझना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। यही जीवन का सबसे सुंदर एहसास है, यही आत्मा की असली आजादी है और यही पैसे का टाइम ट्रैप का अंतिम संदेश है कि जिंदगी का असली मूल्य पैसा नहीं, समय है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की हलचल पैदा की है तो आखिरी बार ऐसा करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में लिखो मैं जाग गया हूं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी सोच को हिला देने वाला, तुम्हारी आदतों को बदलने वाला और तुम्हारी जिंदगी को नया पर्सपेक्टिव देने वाला सच है। जो भी बातें तुमने अभी सुनी हैं, उन्हें सिर्फ अपने तक मत रखो, शेयर करो और दूसरों को भी सच दिखाओ, ताकि वो भी समझें कि समय की कीमत पैसा से कहीं ज्यादा है।